कभी कभी मौत आपको ढूंढने नहीं आती, वो बस आपका इंतजार करती है। और उस रात उसका इंतजार था सीट नंबर 27 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका मिडनाइट दास्तान में, जहां हर कहानी अंधेरे में छिपे एक नए रहस्य का दरवाजा खोलती है। आज की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। तो अगर आप तैयार हैं, कमरे की लाइटें धीमी कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए एक ऐसी बस यात्रा पर जहां मंजिल तक पहुंचना किस्मत की बात थी। रात के 11:40 दिल्ली का कश्मीरी गेट बस अड्डा। हल्की बारिश हो रही थी। बस अड्डे की पीली रोशनी पानी से भीगी जमीन पर अजीब सी चमक बिखेर रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपनी बसें पकड़ रहे थे। कहीं बच्चों के रोने की आवाज, कहीं चाय वाले की पुकार, कहीं बसों के इंजन। और इन्हीं सब के बीच एक आदमी अपने कंधे पर बैग टांगे तेजी से भागता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ जा रहा था। उसका नाम था विवेक। उम्र लगभग 30 साल। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसे अचानक खबर मिली थी कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। उसे उसी रात अपने शहर पहुंचना था। अगर ये बस छूट जाती तो अगली बस सुबह 5 बजे थी और शायद तब तक बहुत देर हो जाती। विवेक दौड़ते दौड़ते बस तक पहुंचा। बस का इंजन चालू हो चुका था। कंडक्टर यात्रियों को जल्दी जल्दी अंदर चढ़ा रहा था। जल्दी भाई, बस निकल रही है। विवेक ने राहत की सांस ली और बस में चढ़ गया। बस लगभग पूरी भर चुकी थी। लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। कुछ मोबाइल देख रहे थे, कुछ सो चुके थे, कुछ खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देख रही थी। विवेक ने टिकट काउंटर पर मिली पर्ची कंडक्टर को दिखाई। कंडक्टर ने सीटों पर एक नजर डाली। फिर अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, भाई साहब, 1 मिनट। विवेक ने सोचा शायद सीट बदलनी होगी। कंडक्टर फिर पूरी बस में घूमने लगा। वो हर सीट को देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। लेकिन बस में एक भी सीट खाली नहीं थी। सिर्फ एक सीट छोड़कर, वो थी सीट नंबर 27। विवेक मुस्कुराया, यही दे दीजिए। लेकिन कंडक्टर ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं। विवेक ने हैरानी से पूछा, क्यों? कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, अगर 5 मिनट खड़े रह सकते हैं तो रह लीजिए। विवेक झुंझला गया। पूरी बस में सिर्फ एक सीट खाली है और आप मुझे बैठने नहीं दे रहे। कंडक्टर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज अब पहले से भी धीमी थी। भाई साहब, मेरी बात मान लीजिए। बस चल पड़ी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। विवेक हैंडल पकड़कर खड़ा था। सीट नंबर 27 बस के बिल्कुल बीच में खिड़की के पास थी। अजीब बात यह थी, इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई भी उस सीट की तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे वो सीट बस का हिस्सा ही न हो। उसी समय पीछे बैठे लगभग 50 साल के एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, इतना क्यों डरा रहे हो? खाली सीट है, बैठने दो बेचारे को। कंडक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, आप नहीं जानते। वो आदमी फिर हंसा, मैं पिछले 20 साल से रात की बसों में सफर कर रहा हूं। ऐसी बातें सुन सुनकर अब डर नहीं लगता। वो अपनी सीट से उठा। धीरे धीरे चलता हुआ सीट नंबर 27 तक पहुंचा और जोर से बोला, देखो, मैं बैठ गया।
उसने सीट पर बैठते हुए हंसकर पूरे डिब्बे की तरफ देखा। कुछ यात्रियों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कंडक्टर ने बस अपनी नजरें झुका ली। करीब 10 मिनट बीत गए। बस अब शहर से बाहर निकल चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ हेडलाइट की रोशनी सड़क पर लंबी सफेद लकीर बना रही थी। विवेक की नजर बार बार सीट नंबर 27 पर जा रही थी। वो आदमी जो कुछ देर पहले जोर जोर से हंस रहा था, अब बिल्कुल शांत बैठा था। इतना शांत कि उसने एक बार भी अपनी गर्दन नहीं हिलाई। उसकी आंखें खिड़की के बाहर किसी एक ही जगह पर टिकी हुई थीं, जैसे उसे बाहर कुछ दिखाई दे रहा हो। विवेक ने सोचा शायद वो सो गया होगा। तभी बस एक गड्ढे से गुजरी। पूरा वाहन जोर से हिला। सभी यात्री हल्का सा उछल गए, लेकिन सीट नंबर 27 पर बैठा आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे उसका शरीर सीट से चिपक गया हो। विवेक के मन में पहली बार एक अनजाना डर पैदा हुआ। उसी पल कंडक्टर उसके बिल्कुल पास आया और बिना उसकी तरफ देखे फुसफुसाया, अब भी अगर जिंदा घर पहुंचना चाहते हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, सीट नंबर 27 के पास मत जाना। विवेक कुछ पूछ पाता उससे पहले पूरी बस की लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर चमकती बिजली कुछ सेकंड के लिए बस के अंदर बैठे चेहरों को रोशन कर रही थी। एक बच्चा रोने लगा। किसी महिला ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर की आवाज आई, घबराइए मत, शायद फ्यूज उड़ गया है। कुछ ही सेकंड बाद बस की इमरजेंसी लाइट जल उठी। हल्की लाल रोशनी पूरे डिब्बे में फैल गई। अब हर चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। विवेक ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सीट नंबर 27 पर गई, उसकी सांस अटक गई। वहां बैठा आदमी अब भी बिल्कुल उसी तरह बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अब खिड़की की तरफ नहीं था। वो धीरे धीरे विवेक की तरफ मुड़ चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। विवेक ने तुरंत नजरें फेर लीं। शायद मुझे भ्रम हो रहा है, उसने खुद से कहा। लगभग 5 मिनट तक बस में कोई आवाज नहीं हुई, सिर्फ इंजन, बारिश और वाइपर की आवाज। अचानक पीछे बैठी एक बुजुर्ग महिला धीरे से बोली, बेटा, वो आदमी किससे बात कर रहा है? पूरी बस की नजर एक साथ सीट नंबर 27 की तरफ उठ गई। वहां बैठा आदमी अपने होंठ हिला रहा था, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य व्यक्ति से धीरे धीरे बातें कर रहा हो। उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ होंठ हिल रहे थे। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा, कंडक्टर ने भी देखा, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद विवेक से रहा नहीं गया। उसने धीरे से कंडक्टर से पूछा, ये आदमी ठीक तो है? कंडक्टर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब तक वो सीट पर बैठा है उससे ना बात करना, ना उसके पास जाना। लेकिन क्यों? कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से पुरानी माला निकाली और मुट्ठी में कसकर पकड़ ली। विवेक ने पहली बार महसूस किया कि कंडक्टर सचमुच डरा हुआ था। बस अब एक सुनसान जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। मोबाइल नेटवर्क
पूरी तरह गायब था। खिड़की के बाहर सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थीं। बारिश की बूंदें शीशे पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। तभी सीट नंबर 27 पर बैठा आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। पहले बहुत हल्की हंसी, फिर थोड़ी तेज, फिर अचानक हंसी बंद। पूरा डिब्बा फिर से शांत। ऐसी खामोशी जिसमें हर किसी को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। विवेक ने हिम्मत करके उस आदमी की तरफ फिर देखा। इस बार उसका दिल जैसे रुक गया। सीट नंबर 27 पर बैठा आदमी खाली सीट से बातें कर रहा था। वो अपनी गर्दन ऐसे हिला रहा था जैसे उसके बगल में कोई बैठा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं इसे लेकर आऊंगा। आज नहीं बच पाएगा। पूरी बस में सन्नाटा छा गया। विवेक ने घबरा कर पूछा, ये किससे बात कर रहा है? इस बार कंडक्टर ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे बारे में? कंडक्टर ने सिर हिलाया। आंखें नीचे रखो, उसकी तरफ मत देखो। विवेक ने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब अंधविश्वास है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। लेकिन उसका डर हर मिनट बढ़ता जा रहा था। उसी समय ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाया। पूरी बस झटके से रुक गई। सभी यात्री आगे की तरफ गिर पड़े। लेकिन एक बार फिर सीट नंबर 27 पर बैठा आदमी जरा भी नहीं हिला, जैसे वो इस बस का हिस्सा ही ना हो। ड्राइवर घबरा कर नीचे उतरा। सामने सड़क पर कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे किसी से टक्कर होते होते बची हो। वो कुछ देर सड़क पर टॉर्च घुमाता रहा। कुछ नहीं मिला। वो वापस बस में आया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कंडक्टर से सिर्फ एक बात कही, फिर से। कंडक्टर ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे वो ये शब्द पहले भी कई बार सुन चुका हो। विवेक अब अपने डर को रोक नहीं पा रहा था। उसने पूछा, क्या फिर से? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला। उसी क्षण सीट नंबर 27 पर बैठा आदमी धीरे धीरे खड़ा होने लगा और पूरे डिब्बे में सिर्फ उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी।